बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी जनरल चल रहा है, ठीक है। और एसएसटी जनरल में इंग्लिश भी अब साथ साथ चल रही है। साइंस वाले परेशान नहीं हो। साइंस भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से 8-8 10-10 मिनट की वीडियो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है, पॉइंट्स जो है वो निकाल के उन पर भी वीडियोज़ शुरू कर रहे हैं। ये पार्ट 24 जो है, अब हम इसका आ गए हैं। आप ये याद रखिएगा, पाकिस्तान के लैंड को डिस्कस कर रहे हैं हम। लैंड में माउंटेन्स हम कर चुके, प्लेच्यूज़ हम कर चुके, ठीक है। और अब हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं। प्लेन्स की, प्लेन्स मतलब मैदान, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की बात कर रहे हैं। पहाड़ों की कर चुके, प्लेच्यूज़ की कर चुके, अब मैदानी इलाकों की बात कर रहे हैं। इसमें मोस्टली हमारा पंजाब और सिंध आ जाता है, ठीक है। मैदानी इलाके बलूचिस्तान में भी हैं, केपीके में भी हैं, ठीक है। लेकिन वो वहाँ प्लेच्यूज़ भी हैं और पहाड़ भी हैं। लेकिन ज़्यादा मैदानी इलाके हमारे पास पंजाब और सिंध में ही हैं, काश्तकारी के हवाले से, कल्टीवेशन के हवाले से। तो यहाँ पर प्लेन्स जो हैं ये 3 हिस्सों में डिवाइड है और इनके नाम की तफसील अभी बताऊँगा आपको। ये हमारे पास जो है वो अपर इंडस प्लेन्स हैं, अपर इंडस प्लेन्स हैं, ठीक है। और लोअर इंडस प्लेन्स हैं, और उसके बाद जो है वो ये इंडस डेल्टा जो है वो आ जाता है, इंडस डेल्टा। अब ज़रा पाकिस्तान के मैप को आप समझ लें अच्छे से, थोड़ी सी ज्योग्राफी को, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगी बात के चल क्या रहा है। ये पाकिस्तान का मैप इस तरह से है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। पाकिस्तान के ईस्ट में ये पूरा यहाँ पर इंडिया आ जाता है, ठीक है। इंडिया के, पाकिस्तान को अगर यहाँ तक रखें तो ज़्यादा बेहतर, हाँ यहीं तक, ठीक है। और ये इंडिया आ जाता है। इंडिया के साथ ये बिल्कुल ऊपर जो है ना, बड़ा सा ये चाइना है, बहुत बड़ा, बहुत, चाइना बहुत बड़ा है। और यहाँ पर जो है वो नेपाल है और ये भूटान है, ये नेपाल है और ये भूटान है। और इसी साइड पर ऊपर यहाँ पर तिब्बत का इलाका आता है। इसको समझना ज़रूरी है। अगर मैदानी इलाकों को समझना है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैदानी इलाके या प्लेन्स जो हैं उनका दरियाओं से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसीलिए मैं आपको रिवर ज़रा समझा रहा हूँ। और इसमें रिवर इंडस, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, रिवर इंडस, इसको दरियाए सिंध कहते हैं, दरियाए सिंध। तो दरियाए सिंध की बात करते हैं, या फिर आप दरिया को समझ लीजिए कि दरिया असल में होते क्या है। पाकिस्तान का मैप मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस तरह से जीने की तरह। ये नीचे पहला स्टेप है जीने का, ये टॉप है जीने का, और यहाँ पर क्या है, समंदर है, अरबियन सी, कराची का। यहाँ पर सिंध आ जाता है, फिर ये बलूचिस्तान और ये पंजाब आ जाता है, और साथ में बलूचिस्तान भी आ जाता है। और ऊपर चलें तो ये केपी के आ जाता है, और ये नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। मतलब देखें आप ज़रा, जीने का ये जो टॉप है ये रहा, ये नॉर्थ है, ये नॉर्दर्न एरियाज़ कहलाते हैं सारे के सारे, ठीक है। ये सिंध आ गया, ये बलूचिस्तान है, ये पंजाब है और ये केपी के है। और ये देखें ये बराबर में इंडिया है। तो पहाड़ सारे के सारे, ये इंडिया का भी नॉर्थ यही लगता है, ये याद रहे। तो ये सारे के सारे पहाड़ हैं, याद है ना, हमने माउंटेन्स को डिस्कस किया है। तो ये नॉर्थ और ईस्टर्न माउंटेन्स, ये यहाँ से यूँ जो इंडिया यहाँ से जा रहे हैं इंडिया की तरफ। एक ये पहाड़ी सिलसिला था, दूसरा ये पहाड़ी सिलसिला था जो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो ये पहाड़, ये तिब्बत के पहाड़ हैं, आपको पता है नेपाल में दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट जिसको कहते हैं। अच्छा, और ये नॉर्थ और ईस्टर्न पहाड़ी सिलसिलों में दो बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, हिमालय और कराक्रम, इसी जगह पर है। पहाड़ों को समझना ज़रूरी है क्योंकि इसी से दरिया का ताल्लुक़ बनता है, और दरियाओं का ताल्लुक़ इसी तरह मैदानों से बनता है। तो ये दरिया जो यहाँ से निकल रहे हैं, होता क्या है कि जो ये जो, और समंदर कहाँ है, ये साउथ में अरबियन सी, अरबियन सी, ये साउथ में है, ये समंदर है अरबियन सी।
पाकिस्तान का मैप ऐसे बताया ना मैंने, जीने की तरह। ये सबसे नीचे जगह है और ये सबसे ऊंची जगह है, ठीक है। ये जीने का टॉप है, ये बॉटम। इसी तरह ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, ये बेस है जीने का, ये टॉप आ गया। तो ये नॉर्दर्न एरियाज़ है, यहाँ पहाड़ ही पहाड़ है, ऊंचाई पे ये पहाड़ ही पहाड़ है, और ये नीचाई पे समंदर है। एवापोरेशन होती है, यहाँ से वेपर्स बनते हैं समंदर से, ये ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद ये वेपर्स यहाँ पे बारिश या स्नोफॉल की शक्ल में, बर्फ़बारी की शक्ल में इन पहाड़ों पे बर्फ़ गिरती रहती है, बर्फ़ गिरती रहती है, गिरती रहती है, ठीक है। तो ये बर्फ़ जो यहाँ पे गिर रही है, उसके बाद गर्मी का मौसम आ रहा है। गर्मी का मौसम जब आ रहा है तो यहाँ से फिर ये मेल्ट हो रही है, बर्फ़ सारी की सारी पिघल रही है धीरे धीरे, और इन पहाड़ों से वो पानी फिर नीचे आ रहा है, पहाड़ों से पानी फिर नीचे आ रहा है। ये जो पहाड़ों से पानी नीचे आ रहा है ना, यही नीचे आके मुख्तलिफ़ जगहों से मिल के क्या बन जाता है, ये रिवर बन जाता है। अब आपको पता है ना, पानी नीचे की तरफ जाता है। एग्जैक्टली यहाँ से भी पानी इस जगह से, तिब्बत के ऊंचाइयों से, यहाँ से पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से पानी नीचे आएगा। कहाँ पे जाएगा, नीचाई कहाँ पर है, ये रही अरबियन सी में। ये देखें, यहाँ पर आके ये दरिया जो है ना, यहाँ पर आके गिर जाते हैं। सिनेरियो समझ में आ गया सारा? ये गिर जाता है यहाँ। तो यहाँ से ये तिब्बत से निकल रहा है रिवर इंडस, रिवर इंडस, और यहीं से ये रिवर इंडस यहाँ तिब्बत के पहाड़ों से निकल रहा है, और यहाँ से ये क्या है, कश्मीर, कश्मीर से होता हुआ ये यहाँ पंजाब में आ रहा है, और पंजाब में आने के बाद ये सिंध में आ रहा है, और सिंध में आने के बाद ये अरबियन सी में आके ये दरिया गिर जाता है, ठीक है। पंजाब का एक इलाका है, पंजाब की एक जगह है जिसको मिट्ठन कोट कहते हैं। मिट्ठन कोट पंजाब का एक इलाका है। ये यहाँ से जो दरियाए सिंध निकलता है वो 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यानी कि 5 छोटे दरियाओं में डिवाइड हो जाता है दरियाए सिंध, जो यहाँ से निकल रहा है तिब्बत के पहाड़ों से। और इनका नाम क्या है, दरियाए रावी, सतलज, ब्यास, जहलम, ये इनके नाम हैं इन दरियाओं के, ठीक है। और ये दरिया दोबारा इस कोट मिट्ठन पे, कोट मिट्ठन पे पंजाब का ये जगह है, यहाँ ये 5 के 5 दरिया दोबारा मिल जाते हैं, ठीक है। कोट मिट्ठन, ये 5 के 5 दरिया दोबारा मिल जाते हैं, और फिर यहाँ से ये दोबारा दरिया सिंध बन जाता है, एक दरिया हो जाता है, और यहाँ से सिंध से गुज़रता हुआ ये फाइनली अरबियन सी में गिर जाता है आके, ठीक है। ये सारा सिनेरियो दरिया का समझाना ज़रूरी था। तो ये रिवर इंडस, इसीलिए अब इस रिवर इंडस के लेफ़्ट राइट जितनी ज़मीन है, जितनी ज़मीन है पंजाब की, सिंध की जितनी ज़मीन है, जितने प्लेन्स हैं, उनको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया है। अपर इंडस प्लेन है, लोअर इंडस प्लेन है। अब देखिए, अपर से आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली, ये ऊपर वाला पंजाब की साइड का है, ये अपर इंडस प्लेन, इंडस मतलब सिंध, दरिया सिंध, और ये लोअर इंडस प्लेन है। और ये जो आखिर का टुकड़ा बचता है ना, वो जगह जहाँ से ये दरिया सिंध समंदर में गिरता है, अरबियन सी में, ये जगह, ठीक है, साउथ में बिल्कुल कराची के साथ इस साइड पे, इसको हम कहते हैं डेल्टा। तो यहाँ पे भी ज़मीन है, तो ये ज़मीन प्लेन्स 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, ठीक है भाई। अब ज़रा क्वेश्चन हो जाए आप लोगों से। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, दरिया सिंध जो है वो निकल कहाँ से रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? दरिया सिंध जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, दुनिया में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, इन जगहों में किस जगह से स्टार्ट हो रहा है? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, ये दरिया सिंध स्टार्ट जहाँ से होता है और उसके बाद पाकिस्तान में कश्मीर की तरफ आता है, और यहाँ पर आने के बाद ये मज़ीद छोटे दरियाओं में डिवाइड हो जाता है। तो कितने दरियाओं में डिवाइड हो जाता है, ये मेरा आपसे दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो दरियाओं में डिवाइड हो चुका दरिया सिंध, पंजाब का एक इलाका है जहाँ पर आके ये दोबारा मिल जाता है। आप मुझे उस इलाके का नाम बता दीजिए, कौन सी जगह है जहाँ पर ये 5 दरिया दोबारा मिल जाते हैं।
आपसे मेरा सवाल ये है, पता नहीं पांचवा या चौथा भूल गया, बहरहाल तरतीब याद रखिएगा। तो वो जगह जहाँ से दरिया फाइनली समंदर में गिर जाते हैं, उन जगहों को, उस जगह को क्या कहा जाता है, ये बता दीजिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अपर इंडस प्लेन्स और लोअर इंडस प्लेन्स, इनमें से ये अपर इंडस प्लेन्स जो हैं ये पाकिस्तान के कौन से सूबे को कवर कर रहे हैं, और लोअर इंडस प्लेन जो है, और जो लोअर इंडस प्लेन है वो पाकिस्तान के कौन से हिस्से को कवर कर रहे हैं। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।